बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इंसान को कौन सी ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में मालूमात होनी चाहिए ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको खुद अंदाज़ा हो जाए। सबसे पहले तो इंसान का ब्लड प्रेशर जिसको बीपी कहते हैं 120/80 यानी 120/80 होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नंबर 2 पे जो है पैरामीटर वो नब्ज़ है। इंसान की नब्ज़ 1 मिनट में 70 से 100 बार चलती है, तो आप देख लें कि ये 70 से कम ना हो, 100 से ज़्यादा ना हो, तो बहरहाल इसके दरमियान हो तो ठीक है। इसके अलावा इंसान का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर जो है इंसान का 36.8 से 37 तक होता है। इससे ज़्यादा हो तो समझ लें कि आपको बुखार की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा सांस यानी कि एक इंसान जो है ना 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। अगर उससे ज़्यादा वो सांस ले या उससे कम सांस ले तो समझ लें कि ये परेशानी की बात है। इसके अलावा इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन वो तकरीबन मर्द में 13.5 से लेकर 18 तक होता है। इससे कम हो तो इंसान को थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत होती है, यानी अपने डॉक्टर से मशवरे की ज़रूरत पड़ जाती है। ख़वातीन में 11.5 से 16 तक होना चाहिए। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है वो 130 से 200 तक यानी कि इसके दरमियान में हो तो ठीक है। इससे ज़्यादा हो जाए तो ठीक नहीं है। इसके अलावा पोटाशियम 3.5 से 5 तक होना चाहिए। इसके अलावा सोडियम 135 से 145 के दरमियान होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड तकरीबन 220 तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो परेशानी की बात है। यानी ये वो पैरामीटर मैं बता रहा हूँ कि ये आइडियल है, यानी इससे कम ज़्यादा हो तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। जिस्म में खून की मिकदार जो है वो तकरीबन 30 से 40% पीवीसी है। शुगर लेवल बच्चों में 70 से 130, बालिगों में 70 से 115। इसके अलावा आयरन जो है 8 से 15 मिलीग्राम होना चाहिए। सफ़ेद खून के खलियात यानी कि रेड वाइट ब्लड सेल्स 11,000 से यानी 4,000 से 11,000 तक होने चाहिए, जिसे WBC भी कहते हैं। इसके अलावा प्लेटिलेट्स तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 4 लाख के तक होने चाहिए या दरमियान में होने चाहिए। इसके अलावा RBC यानी सुर्ख खून के खलियात जो हैं वो होने चाहिए 4.5 से 6 मिलियन तक होने चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम है 8.6 से लेकर 10.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। विटामिन D3 होना चाहिए 20 से 50 Ng पर मिलीलीटर। विटामिन B12 होना चाहिए 200 से 900 Pg पर मिलीलीटर। ये तो मैंने आपको वो पैरामीटर्स बता दिए हैं जो इंसान के अंदर होने चाहिए। ये मतलब नॉर्मल जो रेंज है वो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ख़वातीन हैं या मर्द हैं, यानी 40 साल 50 साल या 60 साल जिनकी उम्रें हैं, उनको उनके लिए कुछ हिदायत मैं आपको बता दे रहा हूँ। उनके ऊपर अगर ख्याल रखेंगे तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी, आप किसी भी हादसाती मौत का शिकार नहीं होंगे। तो बहरहाल इसमें सबसे पहले नंबर पर जो है आपको पानी जो है ना वो हर वक्त पीते रहना चाहिए। ख्वाह आपको पानी की प्यास लगे या ना लगे, लेकिन आपको हर थोड़ी देर के बाद पानी ले लेना चाहिए। आपको एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी लाजमी पीना चाहिए। नंबर 1 तो ये बात होगी। नंबर 2 पे जिस्म से ज़्यादा काम लें, यानी कि आप हर वक्त अपने आप को हरकत में रखें। जिस्म अगर हरकत में होगा तो आपके लिए वो बेहतर है। जैसा कि आप चहलकदमी करें, वर्जिश करें, योगा करें, तैराकी करें या और कोई भी काम, मिसाल के तौर पर खेल कूद आप कर सकते हैं। तो जिस्म को आपने हरकत में रहना, ये नहीं कि आपने खाया पिया बिस्तर पे पड़े हुए या कुर्सी पे बैठे हुए कोई किताब पढ़ रहे हैं या मोबाइल के अंदर लगे हुए, ये आपने नहीं करना। आपने हर वक्त अपने आप को मूवमेंट के अंदर रखना है। तीसरा जो है वो पॉइंट ये है कि आप कम से कम खाएं, यानी कि जितना आपको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है उतना खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। ज़्यादा आप खाएंगे तो वो आपके लिए बोझ बन जाएगा। लिहाजा ज़रूरत के हिसाब से, यानी ज़िंदा रहने के लिए खाएं, खाने के लिए ज़िंदा ना रहें। चौथी बात जो है वो ये है कि गाड़ी का इस्तेमाल आप ना करें। यानी काम करने के लिए होता है ना कि इंसान कहीं करीब जाना है, आपने फ़ौरन गाड़ी निकाली, आप चल पड़े। गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। यानी करीब अगर आपने जाना 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर तो आप पैदल चले जाएं, वॉक करते हुए जाएं। यानी कि आप अपनी आदत बना लें कि आपने वॉक करते हुए जाना है। और किसी बिल्डिंग में अगर आपको चढ़ना है, वहाँ पर अगर आप लिफ्ट मौजूद है तो आप कोशिश करें कि आप
लिफ्ट के ज़रिए ना जाएं, आप सीढ़ियाँ चढ़कर जाएं। इसके अलावा 5वीं हिदायत जो है वो ये है कि आप गुस्सा बिल्कुल छोड़ दें, फ़िक्र करना छोड़ दें, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें। अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री रखें, यानी कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के साथ गपशप करें और पॉजिटिव मतलब अपने सोच को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। छठे नंबर पर आप अपने आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ ताल्लुक़ रखें, उनके साथ गपशप लगाएं, उनके साथ आप टाइम बिताएं। ठीक हो गया जी। अब देख लें, पैसा आपने जो कमाया है ना, वो पैसा इसलिए नहीं बनाया कि आप पैसे के ऊपर सांप बन के बैठ जाएं। पैसे को छोड़ दें, पैसे की हवस आप अपने दिमाग से निकाल दें। पैसा जितना आपने कमाना था वो कमा लिया है, अब उसको आप सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए रखें और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। 7वां पॉइंट जो वो ये है कि आप जो है कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि गाड़ी आप ले लें बहुत अच्छी सी, तो घर ले लें, यानी आप 5 मरले के घर में रह रहे हैं, 10 मरले के घर में आप कहें जी मुझे कनाल का घर मिल जाए, 2 कनाल का घर मिल जाए, या 1000 गज का बंगला मुझे मिल जाए, वो ख्वाहिश को आप दिल से निकाल दें। अब जितना आपने करना था वो कर लिया है, अब सुकून डांट काम करें, यानी जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और बस उस पर कनाहत कर लें। ठीक हो गया जी। अब 8वां पॉइंट जो है, आपने क्या करना है, पैसा, ओहदा, वकार, ताकत, खूबसूरती, ज़ात, बिरादरी, असर रसूख, ये सब चीज़ें जो है ना, इसको छोड़ दें। ये आपकी अना को बढ़ाती हैं। आप आजिज़ी इख्तियार करें, आजिज़ी के साथ लोगों के साथ रहें। आजिज़ी की वजह से लोग आपके करीब आएंगे, और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर रहेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आपने अपने मतलब लोगों को अपने से दूर करना है। अब आपने लोगों के साथ जुड़ना है और लोगों को अपने साथ जोड़ना है। इसके अलावा अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो कोई मसला नहीं है। आपके बाल गंजे हो गए हैं, यानी आपके बाल उड़ गए हैं, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी, आप जिंदा है ना, आप बस उसके ऊपर कनात करें। आप सेहतमंद हैं, आप उस पर कनात करें, आप छोड़ दें। मतलब मैंने क्या कहा है कि आप टेंशन फ्री लाइफ गुजारें। 10वें नंबर पर अपने छोटों से प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी के साथ रहें। कोई तंज़िया बात नहीं कहें। हर वक्त अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप माजी के अंदर कितने बड़े ओहदे पर फाइज से, आप भूल जाएं सारी चीज़ों को। हाल में ज़िंदा रहें, जो हैं जैसे हैं, बस उसके ऊपर कनात करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये मैंने सारी वो बातें बताई हैं, इन पर अगर आप अमल करेंगे, अच्छी ज़िंदगी आपकी गुजरेगी और लोग आपके साथ मोहब्बत करेंगे। आप भी लोगों से मोहब्बत करें, प्यार बांटें। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, और शेयर करने से ये कि अच्छी बातें दूसरे लोगों तक भी पहुंचेंगी तो उनका भी भला होगा। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।